एकवेणी जपाकर्ण पुरा नग्ना खरा स्थिता लंबोष्ठी कर्णिका कर्णी तैलाभ्यक्त शरीरिणी। अर्थात जिनका एक वेणी में बंधा केश है, जिनका शरीर काले रंग से सुशोभित है और जो गधे पर सवार हैं, वह काल रात्रि देवी हमारा कल्याण करे। शारदीय नवरात्रि के 7वें दिन माँ काल रात्रि की पूजा की जाती है। उनका स्वरूप भयंकर और उग्र है। तो आइए हम आज के दिन माँ काल रात्रि से जुड़ी हुई इस पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। आइए आज की नवरात्रि व्रत कथा आरंभ करते हैं। माँ काल रात्रि का स्वरूप अत्यंत रौद्र और भयावह है, लेकिन अपने भक्तों के लिए वे परम कल्याणकारी मंगलदायिनी है। उनका वर्ण घने अंधकार के जैसा श्याम है। उनके बाल बिखरे हुए हैं। उनके 3 नेत्र हैं और जिनसे अग्नि की ज्वाला निकलती रहती है। उनके 4 हाथों में तलवार, त्रिशूल, वरद मुद्रा और अभय मुद्रा है। माता का वाहन गर्दभ यानी गधा है और गले में कटे हुए सिरों की माला सुशोभित हो रही है। देवी भागवत पुराण के अनुसार जब रक्त बीज, शुंभ और निशुंभ नामक महाबली दैत्यों ने तीनों लोकों में अत्याचार मचा दिया था, उस समय सभी देवतागण माता पार्वती की शरण में गए। रक्त बीज की एक विशेष शक्ति थी। उसे एक विशेष वरदान मिला हुआ था और वो ये था कि उसके शरीर से अगर कोई भी रक्त की एक बूंद भी जमीन पर गिरेगी तो वहां से उसी के जैसा एक और नया दैत्य उत्पन्न हो जाएगा। और इस प्रकार ऐसा वरदान मिलने के बाद जब कभी भी रक्त बीज युद्ध में जाता और उसके रक्त की जितनी भी बूंदें जमीन पर गिरती, उसमें से उसी के जैसे अनेकों दैत्य उत्पन्न हो जाते थे और इस कारण से कोई भी मनुष्य उसे पराजित नहीं कर पा रहा था। जब देवताओं ने माता से प्रार्थना की तो उन्होंने क्रोधित होकर अपना रौद्र स्वरूप धारण कर लिया। उनका सुंदर स्वरूप काले रंग में बदल गया और वे काल रात्रि कहलाई। माता ने अपने तेज से चंडिका देवी को प्रकट किया। युद्ध में जब माता काल रात्रि रक्त बीज पर प्रहार करती थी तो चंडिका देवी उसके रक्त को धरती पर गिरने से पहले ही पी जाती थी और इस प्रकार रक्त बीज के रक्त से उत्पन्न होने वाले और असुर बंद हो गए और कोई भी असुर उत्पन्न नहीं हुआ और अंततः माता ने उसका संहार कर दिया। इसी प्रकार शुंभ निशुंभ का भी वध करके माता ने देवताओं की रक्षा की। भगवत गीता में भी वर्णन आता है कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तब भगवान अवतार लेकर प्रकट होते हैं। माँ काल रात्रि भी इसी प्रकार से उन असुरों का संहार करने के लिए इस धरातल पर प्रकट हुई थी। वे अधर्म का नाश करने के लिए रौद्र रूप धारण करती हैं और काल रात्रि का अर्थ है काल यानी समय और मृत्यु पर विजय पाने वाली। वेदों में कहा गया है तमसो माँ ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। माँ काल रात्रि हमारे जीवन के अंधकार को दूर करके ज्योति प्रदान करती हैं। उनका काला रंग अज्ञानता के अंधकार का प्रतीक है जिसे वे स्वयं नष्ट करती हैं। ऐसा कहा जाता है कि माँ कालरात्रि की उपासना करने से व्यक्ति को तंत्र और मंत्र की सिद्धि प्राप्त होती है। लेकिन यहाँ पर यह समझना जरूरी है कि सिद्धि का अर्थ सिर्फ चमत्कार दिखाना नहीं होता, अपितु अपनी आंतरिक शक्तियों को पहचानना और उसे जागृत करना और अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए उसे उपयोग में लेना ही होता है। जब हमारा मन शुद्ध होता है तो हमें अपने अंदर छिपी हुई क्षमताओं का अनुभव होता है। माता रात्रि की देवी है। रात का समय चिंतन और मनन के लिए सबसे उपयुक्त है। रात्रि की शांति में हम अपने अंदर झांक सकते हैं, अपने कमियों को पहचान सकते हैं और माता की कृपा से आत्मनिरीक्षण की शक्ति प्राप्त होती है और अपने अंदर छिपे दुर्गुण अनर्थों को जानकर उसमें सुधार कर सकते हैं। माँ कालरात्रि की उपासना करने के लिए शारदीय नवरात्रि के 7वें दिन सबसे पहले प्रातः काल में उठ जाएं, स्नान इत्यादि से स्वच्छ हो जाएं, स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अगर आपके पास माँ कालरात्रि का चित्र या विग्रह है तो उनकी स्थापना करें। फिर षोडश उपचार से उनकी विधिवत पूजा आराधना करें। उन्हें धूप, दीप, नैवेद्य इत्यादि अर्पित करें। इस दिन देवी कालरात्रि के लिए विशेष रूप से तिल के तेल का या सरसों के तेल का दीपक जलाएं। गुड़ या फिर गुड़ के बने हुए पकवान का भोग लगाएं और इस प्रकार उनकी आरती करने के बाद इस मंत्र का उच्चारण करते हुए माला के ऊपर जप करें और ये मंत्र है ओम कालरात्र्यै नमः।
इस मंत्र का अधिक से अधिक संख्या में जप करें और माता से प्रार्थना करें, उनके आशीर्वाद की याचना करें। इस दिन रात्रि में विशेष पूजा का विधान बताया गया है। इस दिन अखंड ज्योति जलाकर काली चालीसा या सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। माँ कालरात्रि का स्वरूप भले ही भयंकर है, रौद्र है, लेकिन वो अपने भक्तों के लिए अत्यंत करुणामयी माँ है, अत्यंत दयालु भी हैं और इसलिए उनकी पूजा आराधना करते हुए भक्त को पूर्ण निष्ठा, श्रद्धा और भक्ति भाव से उनका स्मरण, चिंतन और जप करना चाहिए। माँ कालरात्रि की उपासना से मन की और घर में छिपी हुई नकारात्मकता दूर हो जाती है। वर्तमान समय में अनेक प्रकार के अवसाद, चिंता, भय लोगों को घेरे रहते हैं। अनेक प्रकार की मानसिक बीमारियां फैली हुई है और ऐसे समय में माँ कालरात्रि की गई पूजा आराधना और उनसे की गई प्रार्थना से जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। हर प्रकार की नकारात्मक शक्तियों से संरक्षण प्राप्त होता है। तो इस प्रकार नवरात्रि के 7वें दिन पर माँ कालरात्रि की पूजा अर्चना की जाती है और यही थी उनका गुणगान करती हुई विशेष पौराणिक कथा। आइए अब नवरात्रि के इस पावन समय में एक सुंदर भजन का श्रवण करते हैं। देवी दुर्गा को अर्पित इस स्तोत्र स्तुति का आस्वादन करते हैं।
रक्षक माँ की जय। महाविशाला नेत्र लाल भ्रुकुटी विकराला रूप मातु को अधिक सुहावे दर्श करत जन अति सुख पावे। शक्ति लेके ना पालन है तो अन्न धन देना अन्नपूर्णा हुई जगपाला तुम ही आदि सुंदरी बाला। प्रलय काल सब नाशनहारी तुम गौरी शिव शंकर प्यारी शिव योगी तुम्हारे गुण गावे ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित ध्यावे। सरस्वती को तुम्हारा दे सुबुद्धि ऋषि मुनि न उबारा धरियो रूप नरसिंह को अम्बा प्रगट भई फाड़ कर खंबा। रक्षा करी प्रहलाद बचायो हिरण्याक्ष को स्वर्ग पठायो लक्ष्मी रूप धरो जग माही श्री नारायण अंग समाही। हिंगलाज में तुम्ही भवानी महिमा मित न जात बखानी मातंगी अरुधूमावती माता भुवनेश्वरी बगला सुखदाता। कहरी वाहन सोह भवानी लांगुर वीर चलत अगवानी कर में खप्पर खड्ग विराजय जाको देख काल डर भाजय। नगर कोट में तुम्ही विराजत ती हूँ लोक में डंका बाजत शुंभ निशुंभ दानव तुम्हारे रक्त बीज शंखन संहारे। परिगाढ़ संतन पर जब जब भई सहाय मातु तुम तब तब अमरपुरी अरुबा सब लोका तब महिमा सब रहे अशोका। ध्यावे तुम्हें जो नर मन लाई जन्म मरणता को छुटी जाई जोगी सुर मुनि कहत पुकारी योग न हो बिन शक्ति तुम्हारी। करो कृपा है मातु दयाला रिद्धि सिद्धि दई करहु निहाला। दुर्गा चालीसा जो कोई गावे सब सुख भोग परम पद पावे।
संगीत हमारी सनातन सभ्यता का अहम हिस्सा है और आप सब ने इन कथाओं के माध्यम से सुनाए जा रहे भजन को अत्यंत प्रेम दिया है। और अगर आप ऐसे ही और अधिक भावपूर्ण, हृदय की गहराइयों को छूने वाले दिव्य भजन, संगीत और भगवान के सुंदर स्तोत्र, अष्टकम, आरती, इन सब को सुनना चाहते हैं तो आप हमारे नए चैनल डिवाइन ट्यून्स पर जाकर इन सभी भजन, स्तोत्र इत्यादि को सुन सकते हैं। और अगर चैनल अच्छा लगे तो उसे सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और स्क्रीन पर भी मिल जाएगा। और हमारे द्वारा अगर आपको ये वैदिक प्रमाणभूत ज्ञान का प्रचार प्रसार अच्छा लग रहा है तो आप हमारे लिए प्रार्थना कर सकते हैं और हमें आशीर्वाद प्रदान कर सकते हैं कि हम इस प्रयास को निरंतर जारी रख सकें। हरे कृष्ण।